हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फिर से मैं आ गई हूँ आप सबके लिए घटना चक्र की सीरीज़ लेकर के। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ है, आज उसका लास्ट वीडियो है। कल से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हमने हिस्ट्री में जितना भी पढ़ा है, मैं इसकी एक मास्टर वीडियो आपको एक ही वीडियो में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करवा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वें नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ये रॉबर्ट मॉन्टगोमरी थे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन उन्होंने किया था। फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल या स्वामी अग्निवेश, या फिर उपयुक्त में से एक से तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में हुआ था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी। दोस्तों, इस घटना चक्र की सीरीज़ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करवाती हूँ। मेरी और भी वीडियोस हैं जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी करवाती हूँ, लेकिन घटना चक्र की सीरीज़ सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। इसमें मैं ये मान के चलती हूँ कि आपकी तैयारी है और आप सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त 1942 में था। उसके बाद क्रिप्स मिशन ये मार्च 1942 में था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन ये अक्टूबर 1943 में है, और कैबिनेट मिशन 1946 में है। तो इसमें से बोला है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, तो ऑप्शन बी यानी क्रिप्स मिशन का आगमन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें से सबसे पहले चौरी चौरा हम लगा लेंगे, जो कि गोरखपुर के पास का है, उत्तर प्रदेश। फिर बारदोली का गुजरात, और यरवदा महाराष्ट्र, नोआखली का पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? आई होप आप सबको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके जो गीत थे उसकी पुस्तिका थी गीतांजलि, को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये गुट निरपेक्षता का या नॉन अलाइनमेंट का सिद्धांत था। ये क्या था? नेहरू और भारत की मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। 1961 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था। और गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया है? तो ये अरुणा आसिफ अली ने किया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति यानी डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, तो ये कुर्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अबुल कलाम आज़ाद, कैथरीन मेयो,
एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थीं। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ यानी कि रूस के समाजवाद से प्रभावित था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसने कही थी? तो ये सरदार पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलाना हजरत मोहानी। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोरानी ने ही पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। रजनी पामदत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये बोला है? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बोला था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे मानते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। वर्ष 1923 में संपन्न अखिल भारत हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी और इसका आयोजन बनारस यानी कि वाराणसी में हुआ था। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा का कथन है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। 1925 और 25 ही है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो CR दास, देशबंधु। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ था? तो ये पंचशील समझौता था। नेक्स्ट, ASI के पहले निदेशक कौन थे? यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो ये पहली पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। 1815 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक से। सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार का। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ये गीता रहस्य लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यह माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना था। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महरत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। राइट आंसर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया? अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर या फिर
स्टेट्समैन उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हरीश चंद्र मुखर्जी, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली थी। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजरुल हक, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसने लिखी है? तो ये CR दास ने लिखी है। अनहैप्पी इंडिया, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है, ये किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है अनहैप्पी इंडिया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, मराठा और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो ये अल हिलाल। नेक्स्ट है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको 6 भागों में बांटा था, जो कि मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनता को आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद। नेक्स्ट, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, वैलेंटाइन शिरोल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। महात्मा गांधी एंड बिहार रोमेनिसेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक रचनाकार का लेखक कौन है? चंदेश्वर। ए गैलरी ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशक कथा पुस्तक किसने लिखी है? सखाराम गणेश देवास्कर। आप कोई भी काम करते हुए ईयरफोन लगा करके आप मेरी वीडियो सुनते रहिए और आपके काम के साथ साथ आपकी तैयारी भी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला और संस्कृति से ऐतिहासिक मूल्यों के प्रसिद्ध भारत माता को किसने प्रेरित किया था? अबिंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कौन थे? ऑप्शन ए यानी कि अबिंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? तो पहला ही सही है, हरिप्रसाद चौरसिया पासुरी। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक और जाकिर हुसैन तथा अल्लाह रखा खान तबला वादक हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, थार्टिग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है। नेक्स्ट, बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। दोस्तों, कई बार आप लोगों को लगता होगा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम खुद ही लगा लेंगे, हालांकि ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि आप बुक तो ले करके आते हो लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस लगा नहीं पाते। जबकि अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी मेरी वीडियो सुनते हुए 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगाते हो तो आपको वो क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि इतना तो आपको भी पता होगा कि पढ़ी हुई चीज़ों से ज़्यादा सुनी हुई चीज़ें याद रहती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्यौहार मनाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। ये चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है और इस दिन लड़कियां और महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो ये एकाम्बरेश्वर मंदिर है जो कि कांचीपुरम में है। ये मंदिर देवादिदेव महादेव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब क्योंकि आज मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गया है, तो मैं आप सबके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की एक मास्टर वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी, जिसमें कि अभी तक का मैंने जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया है, यानी कि घटना चक्र की जो भी सीरीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री के, इसी तरह से मैं आप सबके लिए एंशंट हिस्ट्री की भी और मिडिवल हिस्ट्री की भी मास्टर वीडियो लाने वाली हूँ। और कल से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे घटना चक्र में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।